स्वागत है अपने चैनल खुराई जेएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एटगेट अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की नई जो किताब चल रही है उसी का सॉल्यूशन। यहाँ पर कक्षा 6 विषय आपका भाषा भारती अर्थात हिंदी हो जाएगा। तो इस किताब का अध्याय अर्थात पार्ट 4 लेकर आ चुके हैं। अगर 3 तक नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 4 आपका अपना हिंदुस्तान कहाँ है, इस प्रकार के जो पाठ का नाम है इसका आप सॉल्यूशन संपूर्ण देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है एक ही शब्द के 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार रहेगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। वर्तमान शिक्षा में ज़रूरत है, तो वर्तमान शिक्षा में किसकी ज़रूरत है, चिंतन के विस्तार की। तो किसकी है, चिंतन के विस्तार की। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है भूमंडलीकरण को कहते हैं, भूमंडलीकरण को निजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निजीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 छंद प्रयुक्त होता है, तो कविता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आगत शब्द है, तो यहाँ पर शकल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए खालिस्तान देख लेते हैं। तो सबसे पहले छठवें खालिस्तान में आपको यहाँ पर दिया गया है यंत्रों की ताकत के भीतर खालिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पर मंत्रों का मुद्द घोष यहाँ पर लिखा हुआ है, मंत्रों का मृदु घोष। इस प्रकार आप पहले वाले में से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 7वें नंबर पर व्यवकरण के श्रृंगार को खालिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पर रस इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 संपन्नता का दूसरा नाम खालिस्तान है। संपन्नता का दूसरा नाम जो है वो वैभव। इसका राइट आंसर हो जाता है। 9वां देखेंगे मीरा कबीर भारतेंदु खुसरो खालिस्तान कुल के हैं। तो यहाँ पर कवि कुल के हैं। कौन से कुल के हो जाएंगे, यहाँ पर आप नीचे वाले में कवि कुल भर लेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 वाले में पूछा गया है अच्छा व्यवहार करना खालिस्तान मूल्य है, तो नैतिक मूल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका संपूर्ण क्वेश्चन जो खालिस्तान थे वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन 11वें नंबर पर आपसे पूछा गया है टेलीफोन मोबाइल के पूर्व संचार के क्या माध्यम थे। तो यहाँ पर पत्र, पत्रिकाएं, डाक पत्र, तार आदि। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है धन में दोष भरे है पंक्ति का अर्थ है, तो पर्याप्त धन है। तो इसके बाद आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है आज शिक्षा में किस बात की कमी दिखाई देती है। तो यहाँ पर संस्कारों की कमी दिखाई देती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 हो जाएगा कविता में आए योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द लिखिए। तो यहाँ पर जन्म, जन्म, कूट, चाल, जन, सेवा, राम, राज। इस प्रकार के जो बीच में लगे हैं इन्हीं को योजक चिन्ह कहा जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हो जाता है। 15 देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न राम राज्य से कवि का क्या आशय है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक ऐसा राज्य जिसमें बुद्धिमान, बलवान, विवेकी, एकता तथा स्वधर्म और मर्यादा का पालन करने वाले लोग हों उसे ही रामराज कहा जाता था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट हो जाता है। 16 देखेंगे निम्नलिखित आगत शब्दों के लिए हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। टेलीविज़न, टेलीफोन, दुनिया। इस प्रकार इनके नाम दिए गए थे। तो यहाँ पर लगेगा टेलीविज़न का मतलब होता है दूरदर्शन, टेलीफोन का मतलब होता है दूरसंचार, जरा का मतलब होता है कुछ, और ताकत का मतलब होता है यहाँ पर बाल। इस प्रकार आपका संपूर्ण संपूर्ण संपूर्ण। ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होने के बाद 17। यहाँ 17वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार जोड़े रख जा सकता है? तो यहाँ पर प्रेम भाव, परस्पर सहयोग एवं आत्मीय संतोष के द्वारा जोड़े रखा जा सकता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। 18 देखेंगे, विश्व में हो रहे युद्धों में हमारे देश का क्या योगदान है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे द्वारा बहुत सी चीज़ें खोजी गई जिनका लाभ विश्व के प्रयोग देश को हो रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भारत देश के बारे में 10 वाक्य लिखिए। भारत एक महान देश है। दूसरा, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। 14, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। 15वां हो जाएगा, भारत की संस्कृति विश्व भर में प्रसिद्ध है। 16वां हो जाएगा, भारत में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। 7वां हो जाएगा, यहाँ कई बोलियाँ बोली जाती हैं। यहाँ कई वेशभूषाएँ पहनी जाती हैं। 19वां, यहाँ कई धर्म के लोग हैं। यहाँ कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपको 19 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, प्रमुख भारतीय मूल्य कौन कौन से हैं? उसमें से आपको सबसे अच्छा मूल्य कौन सा लगा और क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सत्य और अहिंसा, विश्व बंधुत्व आदि। इनमें बड़ों के प्रति सम्मान, पारिवारिक एकता और कर्म में विश्वास शामिल है। भारतीय शिक्षा को भी बहुत महत्व देते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे संपूर्ण राष्ट्र का विकास होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। अब तो आपका अगला पार्ट ही आपको मिलेगा। यहाँ पर इस पार्ट में 20 क्वेश्चन ही थे, वो हमने आपको संपूर्ण हल करा दिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय।